आज आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी। जी हाँ, जितनी भी मेरी प्यारी स्टूडेंट्स हैं जो आईब्रो बनाने की ट्रेनिंग सीखना चाह रही हैं, जो आईब्रो बनाना सीखना चाह रही हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है जनाब इतने कमाल की होने वाली है, क्योंकि हमने इस पर आपको लाइव जिस तरह का आईब्रो बनाने का बिल्कुल फास्ट तरीका बताया है कि आप किस तरीके से अपनी आईब्रो को शेप दे सकती हैं, कस्टमर की आईब्रो को शेप दे सकती हैं और आप किस तरीके से प्रोफेशनल आईब्रो को आप बना सकती हैं। ये देखिए, ये हमारे पहले लगा रही हैं लाइनिंग जनाब। ये आप जो है वो आईब्रो पेंसिल के साथ लाइनिंग लगा सकती हैं। ये इसलिए ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि उन्होंने कहाँ के बालों को जो है वो छेड़ना नहीं है। आपकी आईब्रो की लुक जो है वो आपके पूरे फेस को खूबसूरत बनाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको कभी किसी को ख़राब नहीं करवाना। और आईब्रो में से कितने सिर्फ बाल निकलते हैं और कितना ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी लुक आ जाती है 2-4 बालों से। आपको इस वीडियो में तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई जाएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा भी मैंने हेयर स्टाइल की और बहुत सारी ईजी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आपने उन वीडियो को भी देखना है, आपने कोई हेयर स्टाइलिंग सीखनी है या आपने किसी और वर्क को बहुत ईजीली सीखना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आईब्रो पेंसिल के साथ छोटे छोटे निशान लगा लिए हैं कि हमने यहाँ के अलावा बालों को नहीं उतारना। ठीक है। अच्छा, अब हम जब धागा चलाते हैं, ठीक है, इसमें हमने जो धागा इस्तेमाल किया है वो हमने रिवर्स में चलाना होता है। यानी धागे को आपने पहले थोड़ा सा पीछे लेना है, उसके अंदर बाल लेने हैं और आपने फटाफट से उस धागे को चला देना है। ये देखिए, ये इतना ईजी वे में धागा चलता है और ये इतना कोई खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। आपके जितने बाल, जो बाल आप जहाँ से चाह रही हैं निकालना, आपका सिर्फ बाल वहीं से निकलेगा और आपकी जो है और कहीं का बाल निकल ही नहीं सकता। अगर आप धागे के अंदर प्रॉपर बाल को जो है आप होल्ड करती हैं और होल्ड करने के बाद इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करके और आप उस बाल को खींचती हैं तो बाल वहीं से उतरना होता है। इसके अलावा जो मेरी न्यू स्टूडेंट है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब आईब्रो बना रही हों तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको ऐसे ही, ठीक है, आपने इसको तिरछे धागे को चलाना है, सीधा धागा नहीं चलाना, जिससे और बाल भी उतर सकते हैं। आईब्रो के बाल आप कहीं से निकाल रहे होंगे और कहीं से उतरेंगे। ये बहुत आसानी से देखें, आप अगर इस धागे को पीछे बिल्कुल प्रेस करती हैं, बालों को होल्ड करती हैं और होल्ड करने के बाद आराम के साथ आप उन बालों को देखिए इजी तरीके से उतार सकते हैं और इसमें आपका छोटे से छोटा बाल जो है वो निकल के सामने आ जाता है। अच्छा, आईब्रो का ऊपर वाला पार्ट फोरहेड का तो तमाम लोगों से बन जाता है। नीचे ये जो आपने इसको शेप देनी है ना आईब्रो को, इस शेप के लिए हमें एक फर्मा तैयार करना होता है। यानी हमें कोई आईब्रो के बीच में से बालों को शुरू करता है, स्टार्ट करता है बनाना, ठीक है, कोई आईब्रो के बिल्कुल एंड से और कोई आईब्रो के शुरू से इसको बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन आप कहीं से भी बना रहे हो तो पहला जो आप बाल निकालेंगे, यानी पहला जो आपने धागा चलाना है आपने अपना फर्मा बनाने के लिए, आपके तमाम जो बाल हैं उसी उसमें निकलने हैं। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना होता है कि देखिए छोटे से छोटा बाल हमने किस तरीके से प्रेस किया, होल्ड किया, बालों को शेप दी और उसे आराम के साथ जो है वो आपने धागे की मदद से निकाल लेना है। ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता कि धागा वो आपका मुंह से चल रहा है, आप कैंची वाला हाथ से बनाकर चला रहे हैं, ठीक है, बग़ैर ट्यूज़र के, बग़ैर किसी और तरीके ट्रिक के। ये सिर्फ धागे के साथ हम आपको आईब्रो ईजीली आईब्रो बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। इसमें आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा कि कोई भी बाल रह जाता है तो उसको आप इजी वे में किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखें, आपको देखें कि कितनी सफाई से और कितनी नीट तरीके से आईब्रो को बनाया जा रहा है। जिन्होंने आईब्रो बनानी ये अब हमने शुरू की है तो इनको हमने सेंटर से शुरू किया, ठीक है। सेंटर के बाल पहले हमने निकाले हैं, इसके बाद हम जो है वो शुरुआत में गए हैं और फिर एंड वाले हिस्से से हमने एंड में आईब्रो के बाल जो हैं वो हमने रिमूव किए हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ होती है वो होता है इसका अपनी जो है स्किन का स्ट्रेच करना। जितनी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो टाइट होगी उतनी ज़्यादा अच्छे और अच्छे तरीके से बाल निकलेंगे। अगर आप स्किन को ज़रा छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर स्किन जो है वो कटने का भी ख़तरा होता है। अगर स्किन होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपसे किसी की स्किन जो है वो ऑयली है और आपसे वो सही तरीके से ऊपर से
होल्ड नहीं हो रही फ़ोरहेड से, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है और वो आपने अपनी फिंगर पर लगा लेना है या उनके फ़ोरहेड पर लगा के आप जब उसको होल्ड करेंगे तो वो अच्छी तरीके से स्किन जो है वो होल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये फ़ोरहेड की भी तमाम जो है वो साथ के साथ हम बाल जो है वो रिमूव कर रहे हैं। ये देखें, ये कितनी कोई ख़ूबसूरत शेप आपके सामने। मैं इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करती कि जो कुछ हो रहा हो वो आप लोगों की नज़रों के सामने हो कि किस तरीके से ये आईब्रो को बनाया जा रहा है। अच्छा, बाज़ ये जो आपको आईब्रो के ऊपर बाल नज़र आ रहे हैं फ़ोरहेड पर, ठीक है, ये आपके बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाज़ लोग इन बालों को रिमूव कर देते हैं और आपकी आईब्रो इससे बहुत ज़्यादा छोटी और पतली नज़र आनी शुरू हो जाती है, जो कि निहायत ही ख़राब लगती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा देखना है कि हमने कैसे। ये देखें, जहाँ पर फ़ोरहेड पर धागा चल रहा है फुल स्पीड सर, ठीक है, फुल स्पीड के साथ धागा चल रहा है, वहाँ पर हम हर चीज़ को आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखें, ये किस तरीके से खूबसूरती से इनके बालों को जो है वो उतारा जा रहा है। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। इसके अलावा भी कोई आपने सीखना हो, कोई काम सीखना हो, या मेरे काम में कोई आपको नज़र आ रही है कि हमने इनको एडवाइस देनी है, तो प्लीज़ मुझे भी आप एडवाइस ज़रूर दिया करें, ताकि मैं भी अपने काम को और अच्छा और बेहतर बना सकूँ और मैं अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ सकूँ। तो ये देखें, ये एक आईब्रो बनकर जो है वो तैयार हो गई है। देखें, बिल्कुल परफेक्ट आईब्रो बनकर तैयार हो गई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आपको 2-4 ऊपर बाल नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, इनको भी हमने आराम के साथ जो है वो रिमूव कर देना है। ठीक है, या आप धागा चलने का सिर्फ तरीका इसको नोट करना है। ठीक है, फ़ोरहेड पर धागा चलते हुए हमें बालों को होल्ड करना या धागे को पीछे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद बाल बीच में आ रहे होते हैं। लेकिन यह है कि आईब्रो के लिए आपको ये सीखना पड़ता है। ये देखें, ये एक आईब्रो हमारी पूरी प्रॉपर बनकर जो है वो तैयार हो चुकी है और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत बनी है। ये देखिए, इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ और टच दिया जाए। ये कट वाली आईब्रो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत कम लोगों की ऐसी शेप आती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, बाज़ मेरी बहनों की आईब्रो जो है वो नहीं घनी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनकी आईब्रो में ये बहुत मसला होता है कि बाल कहीं होते हैं और कहीं नहीं होते, और उनके बालों की जो है वो ग्रोथ, आईब्रो की और आई लैशेज़ की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। आज उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप जो है वो कस्टराइल लेंगे। कस्टराइल के अंदर जो आपने ना 2-4 कतरे जो है वो आपने जो है बादाम का तेल जो यूज़ करना है, बादाम का तेल आपने उसके अंदर मिला लेना है और इन दोनों को मिक्स करके आपने अपनी आई लैशेज़ पर और आईब्रो के अंदर जो है वो आपने समझे कि अगर 1 चम्मच आप जो है वो कस्टराइल ले रहे हैं तो उसमें 3 से 4 कतरे जो है वो आमंड ऑयल यानी बादाम का ऑयल आपने, रोगने बादाम, ये आपने ख़ास तौर पर याद रखना है कि रोगने बादाम हो, उसको आपने यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 हफ़्तों में आपकी आई लैशेज़ पर और आईब्रो पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। एक ये घनी हो जाएंगी, घनी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी। इसके अलावा ये है कि ये इसमें माशाल्लाह से एक शाइनिंग आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी। तो इसके लिए ये आप लाजमी यूज़ करें। रात के टाइम आप इसे लगा के सो जाएं और सुबह जब आप फेस वॉश करें तो उसके साथ ये खुद ही वॉश हो जाता है। ठीक है, आप दिन में भी ये लगा सकती हैं, इसका कोई ख़ास टाइम नहीं है कि आप इसे दिन में नहीं लगा सकते, आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं और रात में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए जी, एक आईब्रो हमारी बनी हुई है और एक आईब्रो हमारी अभी नहीं बनी। ठीक है, ये सर के लिए नहीं, सिर्फ आईब्रो के बालों के लिए और आई लैशेज़ के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, अब ये वाली जो बच्ची आपको नज़र आ रही है कि फिंगर के 3 फिंगर जो है आपकी बड़ी वाली 3 फिंगर, ठीक है, वो उससे आपने इस तरीके से होल्ड करना होता है। ठीक है, आइज़ के जो होल्ड कर रही हैं
इस ख़ास तौर पे कस्टमर को बोलें कि वो आपकी आइज़ को नीचे से खुद अपनी आइज़ को होल्ड करे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी। ये देखिए, ये इस तरह से पीछे प्रेस किया और आगे खींच लिया, ये बस इतना सा काम है। इसे पीछे से प्रेस किया और इस पर बाल आपने लेकर आगे से धागा चला दिया, ये इस तरीके से। अच्छा, मैं ख़ुद इसको देखने में गुम हो गई कि इसको इस तरीके से बनाना है, और बहुत इजी, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ये सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। जो उसने भी देखना है बिल्कुल प्लीज़ स्किप करके ना देखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चलते रहे कि आप लोगों को क्या चीज़ें पसंद हैं। हम वो लेकर आएँ। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें हम सिलाई कढ़ाई वगैरह भी सिखाते हैं, और वो भी वीडियोस में आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। जो भी काम नया होता है, जो भी हमारी बच्चियाँ नया काम करती हैं, इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने भी पेश करती हूँ, ताकि आप लोग भी उससे मुस्तफ़ीद भी हों। और अगर कोई भी बात है वो आप हमें थोड़ी सी हिदायत भी दे सकते हैं, बात भी बता सकते हैं। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने से ही तमाम मामला चलते हैं। ये देखिए जी, बातों बातों में ये हमारी दूसरी आईब्रो भी बनकर रेडी हो गई है। अब ये हमने मिड से नहीं, ये हमने इसके एंड से शुरू की थी, अब ये रह गया। ये जब तक यहाँ से ऊपर वाला 3 फिंगर से सही होल्ड नहीं करेगा तो ये बाल जो है वो निकलने के नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको धागे को चलाना है। ये देखिए, इसी तरीके के साथ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये पीछे जाएगा, हमारे बाल यहाँ से नज़र आते रहेंगे कि ये देखिए 3 से 4 बाल हैं जो हमने यहाँ नीचे सेंटर से निकालना है, और हमारी आईब्रो की इस आईब्रो जैसे शेप आ जाती है। ये देखिए, ये 3 से 4 बाल एंड के निकालने हैं बीच में से, तो हमारी आईब्रो की शेप जो है वो बिल्कुल इस आईब्रो जैसी आ जाएगी। ये देखिए, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हो रही है। बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आईब्रो बनाते हैं जो आपके फेस के लुक को ही चेंज कर देती है, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर ये जो नीचे ये वाले बाल इनको नीचे होल्ड किया, और होल्ड करके अब इनको दोबारा चला लिया। ये देखिए, ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ इस आईब्रो के इस आईब्रो के ये वाले बाल जो है, यहाँ पर लोग कहते हैं एक आईब्रो अच्छी बन जाती है और दूसरी आईब्रो फिर इसी वजह से ख़राब होती है कि आपको वो सही तरीके से बैलेंस नहीं करनी आ रही है। ये आपको बीच में से हेयर को इस तरीके से रिमूव करना है। आपके जो छोटे बाल हैं उन्हें आप कैंची बिल्कुल सीजर जो है वो सीधी रखकर आप उनकी कटिंग करें। डबल सी के लाऊं? मशीन ही है क्या? उस पे वो सी क्या कर रहे हो? देख ही रहे हैं। ये भी बात देखें जी, ये इसका रिज़ल्ट आया है, और अल्लाह